भूधसाव के चलते असुरक्षित हो चुके भवनों को गिराने का आशियाना अभियान आज मंगलवार से शुरू होगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने असुरक्षित भवनों को गिराने के निर्देश दे दिए हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों की देखरेख में आपको बता दें कि लोनिवी की टीम भवनों को ढहाने का आज से काम शुरू करेगी। दोनों संस्थानों की टीम जोशीमठ पहुंच गई है। असुरक्षित भवनों पर लाल निशान बना दिए गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि अब तक 678 घरों में दरारें आ चुकी हैं। बताया यह भी जा रहा है कि भवनों को गिराने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके लिए खास मैकेनिकल तकनीक की मदद ली जाएगी और इस काम को एक एक्सपर्ट टीम की देखरेख में ही पूरा किया जाएगा ताकि और भी मकान इससे क्षतिग्रस्त ना हो। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि प्रशासन की टीम तेज बारिश और भारी बर्फबारी की संभावना को देखते हुए असुरक्षित घरों को जल्द से जल्द ध्वस्त करना चाहती है। वहीं किसी भी राहत और बचाव अभियान में स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए एनडीआरएफ की एक टीम को तैयार रखा गया है। हालांकि उत्तराखंड के शहर जोशीमठ में किस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, उसकी बानगी लगातार जोशीमठ में देखने को मिल रही है। लोगों की जो आस थी, लोगों का जो आशियाना था, वो अब टूटता बिखरता हुआ पूरी तरह से जोशीमठ में नजर आ रहा है। ऐसे में सिर्फ एक ही मांग कि एक बार फिर से जोशीमठ को पुनर्स्थापित किया जाए और अब उसी कड़ी में जो यहाँ पर जिन होटल और जिन मकानों में ज्यादा दरारें आई हैं उन्हें ढहाने का काम किया जाएगा ताकि उसके चलते बाकी जो मकान है, बाकी जो होटल है या जोशीमठ में तमाम तरह की जो चीजें हैं वो ज्यादा क्षतिग्रस्त ना हो। ऐसे में देखिए पूरी तरह से यहाँ पर प्रशासनिक अमले की तरफ से तैयारी जो है वो अब धरातल पर देखने को मिल रही है, क्योंकि अब तक तकरीबन 678 घर ऐसे हैं जिनमें दरारें आ चुकी हैं, जो धसक रहे हैं। और ऐसे में देखिए मौसम विभाग की तरफ से बारिश और बर्फबारी का जो दौर है उसका भी यहाँ पर चेतावनी जारी कर दी गई है। उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जोशीमठ भी एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर इस तरह की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो मौसम को देखते हुए भी तमाम तरह की जो स्थिति परिस्थिति यहां पर पनपेगी, उस चुनौती से निपटने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार कि जोशीमठ में अभी किस तरह की 678 मकानों में दरारें आ चुकी है। ये दरारें महज वो दरारें हैं जो यहाँ पर चिंता की घड़ी लकीरें साफ तौर पर प्रशासनिक अमले के माथे पे खड़ी करती हुई नजर आती है। हालांकि यहाँ पर देखिए ये आपदा इसे करार किया जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर जो जोशीमठ के लोग हैं वो इसे लापरवाही करार कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि दरारें अचानक नहीं आई। ये दरारों का आना पिछले 2 साल से शुरू हो चुका था और पिछले 2 महीने में ये दरारें ज्यादा आने लगी थी। हालांकि यहाँ पर प्रशासनिक अमले सरकार से, राज्य सरकार से गुहार लगाई थी कि मदद कीजिए, लेकिन उस दौरान कोई सामने नहीं आया। अब जब पूरी तरह से ये लापरवाही बढ़ती चली गई तो उस दौरान राज्य सरकार के साथ साथ तमाम प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अब धरातल पर अपनी तैयारी के साथ उतरा है और ऐसे में जो भी यहां पर कोशिश हो सकती है वो करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार का सीधे तौर पर निर्देश कि सबसे पहले जो वहां के जोशीमठ के लोग हैं जिनके घरों में दरारें आई हैं उनको सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। उसके बाद राज्य सरकार दूसरा मोटिव ये लेकर चल रही है कि किसी तरह से जोशीमठ का जो अस्तित्व खो रहा है उसे बचाया जाए और एक बार फिर से पुनर्स्थापित किस तरह से जोशीमठ को किया जाता है देखना बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता हरीश खनेड़ा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। हरीश देखिए आज कुछ मकान ऐसे हैं, कुछ होटल ऐसे हैं जिनको यहां पर ध्वस्त कर दिया जाएगा। हालांकि जब वहां पर लोगों से बातचीत की गई तो लोगों का कहना है कि जब सरकार को, राजस्व विभाग को इस तरह का एक्शन पहले लेना चाहिए था तब तो लिया नहीं, अब लेकर क्या फायदा, क्योंकि उनके मकान तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बिल्कुल रितु, जिस तरह से जोशीमठ की अगर बात करें तो जोशीमठ में हालात बहुत बद से बदतर हो चुके हैं। लगातार भूधसा हो रहा है और सरकार की नजर भी से बनी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी बराबर अपडेट लिया जा रहा है और सभी लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। लोगों का सीधे तौर पे आरोप है कि जिस तरह से लगातार भूधसा हो रहा था और पहले से ही इसकी सूचना जो है वो राज्य सरकार को दी गई थी, लेकिन सरकार ने लोगों की सुध नहीं ली। लेकिन अब आनंद फानंद में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। तमाम सर्वेक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। आज की अगर बात करें तो आज जितने भी जो क्षतिग्रस्त भवन है उनको चिन्हित किया गया है, उन पर रेड मार्क किया गया है। उसके बाद आज से ही जो लोक निर्माण विभाग है उनको जिम्मेदारी दी गई है कि सभी जो क्षतिग्रस्त भवन है उनको तोड़ा जाए, उनको ध्वस्त किया जाए और वहां से उसका मलबा जो है उसे उठाने का भी काम लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाएगा। लेकिन तमाम जो लोग हैं उनको शिफ्ट लगातार किया जा रहा है। हर संभव मदद लोगों की जा रही है। और वहीं अगर हम बात करें जो कार्य हो रहे थे, खासतौर पर हम एनटीपीसी की बात करें या तमाम अन्य कंपनियों की बात करें जो यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो काम कर रहे थे उनको भी काम करने से रोका गया है। तो आज इसकी सुनवाई भी हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में होनी है और जिस तरह से अब मुक्तेश्वर जो शंकराचार्य हैं
की तरफ से भी यहाँ पर रिट दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और आज उसकी भी सुनवाई होनी है। तो अब देखना होगा कि क्या किस तरह के जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आएँगी, क्योंकि सीधे तौर पे जो रिट यहाँ पर जो दी गई है उसमें केंद्र अब सरकार बिल्कुल से कहा हरीश, गया देखिए है कि तमाम तरह के कदम यहाँ पर राज्य सरकार, राजस्व विभाग और तमाम प्रशासनिक अमला उठा रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण यही कि राज्य सरकार बेशक से अब जाकर जागी है, जब लोगों की तरफ से यहाँ पर कंप्लेंट की जा रही थी, उनसे आग्रह किया जा रहा है कि हमें बचा लीजिए, हमारे मकान को बचा लीजिए, हमारी जमीन को बचाइए, तब कोई भी यहाँ पर सुनने को राजी नहीं था। अब चूंकि आनन फानन में तमाम तरह के ये जो कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में होटलों को ध्वस्त कर दिया जाएगा, उसके बाद की जो रणनीति होगी राज्य सरकार की जोशीमठ को बचाने की, वो क्या कुछ है? क्योंकि देखिए होटल को ध्वस्त करने से तो महज ये दरारें नहीं रुक जाएंगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अब जो तमाम जो सर्वेक्षण की जो टीमें हैं, चाहे वो भूवैज्ञानिक हों, तमाम अन्य जो लोग हैं, वो लगातार यहाँ पर जाँच कर रहे हैं। वजह इसकी जानी जा रही है, क्योंकि अभी तक पूरी चीज़ें खुल कर के सामने नहीं आई कि किस वजह से जो यहाँ पर जो भूधसा हो रहा है, क्यों यहाँ पर फिर भूधसाव की स्थिति बन रही है। अभी सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। हालाँकि राज्य सरकार की तरफ से भी खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुँचे थे, तमाम जगहों पर लोगों से भी मुलाकात की थी। हर एक चीज़ यहाँ पर देखी जा रही है, और लगातार जो वैज्ञानिक हैं वो भी अपनी नज़र इस पे बनाए हुए हैं। और जो केंद्र की अगर बात करें तो केंद्र सरकार की जो की तरफ से भी यहाँ पर टीम भेजी गई है, और वो भी यहाँ पर सर्वेक्षण का काम कर रही है, और जो कारण है उसका भी पता लगाया जा रहा है, और जो रिपोर्ट उसके बाद सामने आएगी, उसके बाद सारी चीज़ें खुल कर के भी सामने आएँगी कि आखिरकार किस वजह से भूधसा हो रहा है। बहरहाल अब लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, राज्य सरकार की भी नज़र इस पे बनी हुई है। तमाम जो मदद है लोगों को दी जा रही है, चाहे वो विस्थापन का हो मामला, या फिर इसके साथ ही लोगों के सुरक्षित रहने का हो, तमाम चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं, और अभी तक जो कारण है, असल वजह है वो मालूम नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से रिसाव हो रहा है, जिस तरह से लोगों के घरों से पानी निकल रहा था, जिस तरह से दरारें यहाँ पर पड़ी हुई थी, चाहे हम अब अरमठ की बात करें, चाहे हम पैनी की बात करें, इन तमाम जगहों पर भी भू-धसाव की स्थिति देखने को मिली थी। अब जोशीमठ की बात करें तो जो विष्णुप्रयाग से लगा हुआ इलाका, वहाँ पर भी सबसे ज्यादा भू-धसाव की स्थिति है। लोगों को खाली करा दिया गया है। अब राज्य सरकार इसमें जांच कर रही है कि आखिरकार वजह क्या है, और उसको किस तरह से इसका अस्तित्व बचाया जाए, उसको लेकर के भी काम किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए हरीश, तमाम टीमें लगातार सर्वे कर रही है। सर्वे की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में शुरू हो चुकी है। लोगों को अब आस है कि जो हमारा घर टूटा ठीक है, लेकिन जो अभी कुछ घर यहाँ पे बचे हुए हैं, जिन घरों में दरारें नहीं आई, कम से कम वो सुरक्षित रहे, ताकि जोशीमठ में आना जाना यहाँ पर लगा रहे और अपने शहर को हमें छोड़कर ना जाना पड़े। एक इसी आस के साथ वो लगातार राज्य सरकार से दरकार कर रहे हैं कि जोशीमठ को पुनर्स्थापित कर दिया जाए, तमाम तरह के कदम उठाए जाए। लेकिन इन सबके साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे, जो तमाम विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से तो कहा जा रहा है कि कई तरह के सर्वे यहां पर किए गए हैं, लेकिन कुछ लापरवाहियों के चलते ये इस तरह से, अगर अब राज्य सरकार पूरी तरह से सजग हो जाए तो कहीं ना कहीं जोशीमठ को एक बार फिर से ठीक किया जा सकता है। निश्चित तौर पे बिल्कुल, तो बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। जिस तरह से हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कंपनियां यहाँ पर काम कर रही हैं, जिन्होंने यहाँ पर टनल बनाने का काम किया है, साथ ही साथ हम जो नेशनल हाईवे की बात करें, जो NH 58 है, उसकी बात करें तो उसको यहाँ पर शिफ्ट कराने की भी बात की जा रही थी, यानी कि इसको वैकल्पिक मार्ग के तौर पे भी दिया जा रहा था। तो अब कहीं न कहीं राज्य सरकार इसमें जो तमाम यहाँ पर टीम भेजी गई है वो उसका सर्वेक्षण कर रही है, वैज्ञानिक जो हैं वो उसका सर्वेक्षण कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही सारी चीज़ें खुल कर के सामने आएँगी कि ये वजह क्या है। और जहाँ तक रही बात जोशीमठ के अस्तित्व को बचाने की, तो लगातार सरकार की मंशा है कि किस तरह से जो जोशीमठ का जो अस्तित्व है उसे बचाया जाए। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हों या फिर मुख्य सचिव एस संधू हों, लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं, जोशीमठ में पहुँचे हुए हैं। एक-एक चीज़ यहाँ पर टटोली जा रही है, एक-एक चीज़ यहाँ पर देखी जा रही है। वजह जो है वो यहाँ पर निकाली जा रही है कि किन बिल्कुल, वजह मुख्य से वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई हरीश, और ऐसे में राज्य सरकार की मंशा की एक बार फिर से वो यहाँ पर स्थापित किया जाए, लेकिन हर किसी की नजर फिलहाल इसी पर टिकी हुई है। जो सर्वे यहाँ पर किया जा रहा है, चाहे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से एक टीम है 7 सदस्य की जो यहाँ पर गठित की गई है, वो सर्वे करे या कोई भी सर्वे करे, ऐसे में सर्वे के दौरान क्या कुछ मुख्य वजह सामने आती है, जिसके बाद सरकार और एक्शन में यहाँ पर नजर आएगी, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा।